लंबे समय बाद शबाना आज़मी ने आखिरकार संतान ना होने के दुख पर लोगों को रूबरू कराया अपने अतीत से। उन्होंने बताया खुद से गर्भ धारण ना करने पर, गर्भवती ना होने पर उन्हें किस तरह से समाज के रूढ़िवादी सोच से जूझना पड़ा है। शबाना आज़मी ने जावेद अख्तर से शादी की। 4 दशक हो गए हैं इनकी शादी को और दोनों ही शादीशुदा रिश्ते में बहुत खुश हैं। लेकिन हाल ही में जो शबाना ने खोले हैं राज, उन्होंने कहा बहुत ही तकलीफ होती है इस सच को स्वीकारने में। एक महिला होकर आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। बहुत ही तकलीफ देह होती है समाज के सामने अपने सच को रखना और समाज का ये स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ भरा हो जाता है समाज के लिए भी शायद कि ये जन्म नहीं दे सकती हैं एक बच्चे को या बच्ची को। आपको समाज ही ऐसा महसूस कराते हैं कि आप अधूरी है। महिला होकर अगर आप बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं तो आप अधूरी है। शबाना आज़मी ने इस तरह से दर्द छलकाया। बता दें आप सबको दोस्तों, शबाना आज़मी ने इस तरह के राज खोले हैं एक लंबे समय बाद। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में शबाना आज़मी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। 40 साल हो चुके हैं लिरिसिस्ट जावेद अख्तर के साथ शबाना आज़मी की शादी को। वेटरन लिरिसिस्ट जावेद अख्तर के साथ शबाना अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, लेकिन कभी भी संतान नहीं हुआ शबाना आज़मी को। जी हाँ, वो कभी भी गर्भवती नहीं हो पाई। वो एक संतान को, अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। वो कभी माँ बनने का सुख नहीं हासिल कर पाई अपने ज़िंदगी में। ये उनकी बदनसीबी थी जिससे उन्होंने लोगों को एक लंबे समय बाद रूबरू कराया है। एक्ट्रेस जो कभी माँ नहीं बनी, इसके पीछे का कारण भी बड़ा था। दरअसल शबाना आज़मी ने ये बताया था कि जो है सो हेल्थ इश्यूज़ के कारण, मेडिकल रीजंस की वजह से ही वो कभी एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, वो कभी कंसीव नहीं कर पाई और समाज ने इसके लिए, उनके इस बदकिस्मती के लिए उन्हें हमेशा अधूरा महसूस कराया है, उन्हें ही गलत ठहराया है, दोषी ठहराया है। सच्चाई को एक्सेप्ट करने में समाज ने उन्हें काफ़ी चुनौतियां दी हैं। हाल ही में एक बड़े वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में शबाना आज़मी ने अपना दुख जाहिर किया और कहा, ये बहुत तकलीफ भरा होता है कि आप इस सच से रूबरू होते हैं कि आप कभी एक माँ नहीं बन सकते, माँ बनने का सुख नहीं हासिल कर सकते, अपने परिवार को, संतान को अपनी ज़िंदगी में लाकर सुख नहीं दे सकते हैं, अपने परिवार को पूरा नहीं कर सकते हैं, आप अपने अंश को नहीं देख सकते हैं, आपका अपना कोई अंश नहीं होगा। शबाना ने कहा, समाज ने हमेशा इसके लिए मुझे अधूरा महसूस कराया है। इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी उन्हें। 73 साल की हो चुकी है शबाना आज़मी और शबाना आज़मी ने ये जो राज खोला है इससे लोग काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल हुए सुनकर। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हिम्मत देना बहुत ही तकलीफ भरा है, ऐसे में समझाना कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। शबाना ने यह भी कहा, महिलाओं को हमेशा उनके सेल्फ वर्थ के लिए खास तौर पर जज किया गया है रिलेशनशिप से, जैसे कि एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी या एक अच्छी बेटी। अगर कोई महिला एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी या एक अच्छी बेटी ना हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। महिलाओं की पहचान हमेशा ही उनके रिश्ते से रही है, उनकी पहचान खुद की उनके नाम से नहीं रही है, हमेशा किरदारों से रही है, पुरुषों की ज़िंदगी में महत्वताओं से रही है। लेकिन पुरुषों को हमेशा उनके काम और उनकी पहचान जो रही है, पुरुषों की हमेशा उनके काम की वजह से, उनके करियर की वजह से रही है। पुरुषों को कभी भी पिता, बेटा या फिर पति के रूप में नहीं पहचाना गया, लेकिन पत्नियां, बेटियां और माँ को हमेशा इस तरह पहचाना गया है, ऐसे नाम दिया गया है, उन्हें हमेशा इस तरह से कैरेक्टराइज किया गया है, नापा गया है उनकी पहचान को। उन्हें विश्वास है कि इस तरह की चीज़ें
चीज़ें जो है हर एक जेंडर के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 2000 में एक इंटरव्यू सेमी ग्रेवाल को दिया था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की स्टार शबाना आजमी ने कि उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया था इस सच को स्वीकार करके आगे बढ़ने में कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। उनके लिए ये कठिन नहीं था इस सच को स्वीकार करना और आगे बढ़ना, लेकिन समाज ने उन्हें बार बार सोचने को मजबूर किया। मेजर डिसअपॉइंटमेंट में वो नहीं थी, बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी हुई नहीं थी इस सच को जानने के बावजूद। वो हमेशा ही सच को और किस्मत को स्वीकार करने में विश्वास रखती थी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो मां नहीं बन सकती और समाज इसे स्वीकार नहीं रहा, वो वाकई में काफ़ी अंदर से टूटी थी। वो हमेशा इस चीज़ को लेकर सोचती थी कि समाज की धारणाओं की वजह से ना जाने कितनी महिलाओं को ऐसी पीड़ा सहनी पड़ती होगी। आज जो महिलाओं की पहचान ही एक माँ, पत्नी या बेटी के रूप में है, उनके लिए तो खुद का वजूद ही नहीं। शबाना आजमी ने हमेशा अपने करियर को ही महत्वता दिया। शबाना ने कभी भी संतान एडॉप्ट करने का, जी हाँ, बच्चा गोद लेने के बारे में भी नहीं सोचा। आप इस बारे में बात करते हैं। सवाल उठा कि अगर वो गर्भवती नहीं हो सकती थी तो क्यों नहीं उन्होंने बच्चा गोद लिया? आखिर क्यों उन्होंने जावेद अख्तर के साथ बच्चा गोद लेने का फैसला नहीं लिया? इस पर भी शबाना आजमी ने स्वीकार किया, क्योंकि वो बहुत खुश थी अपनी सौतेलों बच्चों को देखकर ही। उन्हें ही अपने बच्चों के बराबर प्यार देना और उन्हें एक माँ का प्यार मिले, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना उन्होंने चाहा। एक्ट्रेस ने स्वीकार किया उनके सौतेले बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर, जो जावेद के सगे थे, उन्हें अपने सगे बराबर ही अपनी ज़िंदगी में जगह देना शबाना ने चाहा। शबाना अपने सौतेले बच्चों को देखने के बाद समझ गई कि उनकी ज़िंदगी में सगे बच्चों का होना इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सगो बच्चों की जगह उनकी ज़िंदगी में उनके सौतेले बच्चों की लिखी थी। उन्हें प्यार देना था। किस्मत ने उन्हें शायद इसलिए जावेद अख्तर की पत्नी के रूप में चुना था। खैर, यहाँ पर शबाना आजमी ने और भी कई बातें की। उन्होंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली रही जावेद अपने पति के बच्चों से, और ज़रूरतें जो थी पूरी तरह से पूरी हो गई थी। एक महिला को बच्चे चाहिए, माँ होने का एहसास चाहिए, जो उन्हें अपने सौतेले बच्चों से मिला, इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा ज़रा भी ये अफसोस नहीं हुआ कि वो कभी माँ नहीं बनी। बच्चे के ना होने के बावजूद वो बच्चों के प्यार को पाती थी अपने सौतेले बच्चों द्वारा और अपने करियर पर फोकस्ड रही। मदरहुड इज़ वेरी डिमांडिंग, उनकी अकॉर्डिंग ये भी कहना था, और इसलिए वो अपनी करियर में फोकस कर पाई क्योंकि उनका खुद का संतान नहीं था। 1972 से 1985 हनी ईरानी के साथ जावेद अख्तर ने शादी के बंधन में अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाया और इसके बाद फिल्म मेकर फरहान और जोया का जन्म हुआ। फिर लिरिसिस्ट ने शबाना से शादी रचाई और इसके बाद वो आज भी शबाना के साथ है। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।